लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिजियांग की बॉडी से गॉगलिन स्प्लिट आज़ाद हो जाती है और वो वापस से 90 साल का बूढ़ा होने लगता है, पर चोंगमैन उसे अपनी पावर से पहले जैसा न्यू लुक के साथ में नॉर्मल बना देता है, जिसमें खुद चोंगमैन बूढ़ा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिजियांग के न्यू लुक के साथ में आज की एक्सप्लेनेशंस। शिजियांग एल्डर सन से फेरी ऑफ पोशन की डिमांड करता है, जिसके बदले वो सोल ऑफ लाइफ लाकर के देने का वादा करता है और अब फेरी उसे अपने साथ लेकर के विले ऑफ एटर्नल पहुंचती है, जहां पर उन्हें फेरी पोशन मिलेगा, जो कि तायू सेक्ट का ही एक होली प्लेस है, जो कि किसी डायमेंशन से होकर के जाता है। और वहां पर 4 रीजन्स थे, जो कि 4 भागों में बटे थे। प्लेन एरिया, माउंटेन वैली और डीप पूल। चल चल करके शिजियांग की हालत खराब हो गई थी, वो थक चुका था, पर उसे अभी तक फेरी पोशन कहीं नजर ही नहीं आया। जिस पर फेरी बोलती है, तुमको क्या लगा फेरी पोशन हर किसी जगह मिल जाएगा? शिजियांग कहता है, मैं अब और नहीं चल सकता, क्यों ना हमें घाटी में चल करके देखना चाहिए, शायद वहाँ हमको फेरी पोशन मिल जाए, वो भी हाई लेवल का हो। फेरी बोलती है, तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो? उस एरिया में स्पीड बीस्ट भी हो सकती हैं, उसे पोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसे टच करने से पहले ही तुम हड्डियों के ढांचे में बदल जाओगे। शिजियांग थक चुका था, तो वो वहीं पर लेट जाता है। फेरी को लगता है उसे कोई चिंता नहीं है, और उसे वो डील याद आती है जो शिजियांग और मास्टर के बीच में हुई थी। तब शिजियांग मस्ती के मूड में था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फेरी उस पर नाराज होती है कि अगर वो हार गया तो संप्रदाय से बाहर कर दिया जाएगा, और मैं भी अपनी लाइफ की आज़ादी खो दूंगी। मुझे एल्डरसन उसे शादी करनी पड़ेगी, कितना अजीब होगा सब। उसे उदास देख करके शिजियांग उसे समझाता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तभी वहां पर आंट की आ जाती है और वो शिजियांग को ऑरा रिंग पहनने को देती है और कहती है, अगर तुमको फेरी पोशन चाहिए तो मेरे साथ आओ। और अब आंट अपने गार्ड्स को शिजियांग को उस फेरी पोशन के लिए हेल्प करने का बोल करके चली जाती है। शिजियांग उन गार्ड्स के साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहता है, पर वो अपनी ही मस्ती में थे। वो उसे कहते हैं, तुमने जो बैट लगाई है वो जीतना इम्पॉसिबल है, और करंट में एक फेरी पोशन कार्ड सिर्फ 1 महीने से भी कम सोल ऑफ लाइफ के लिए सेल किया जाता है। शायद तुम मार्केट से अनजान हो। अब शिजियांग सोचने लग जाता है कि अगर वो 1 महीने की सोल ऑफ लाइफ के लिए एक फेरी पोशन कार्ड सेल करता है, मतलब 1 साल 12 कार्ड, तभी वो ड्रग डीलर वहाँ आ जाता है, जिसे देख करके शिजियांग चौंक जाता है। गाँव बताता है, मेरी फैमिली इस मेथड में पीढ़ियों से टैलेंटेड रही है, और वो उसे अपने साथ लाइफ मेडिसिन भी दिखाता है। ये देख करके शिजियांग खुश हो जाता है, और आंट के गार्ड्स को गाँव जानता था। वो उन चारों को रेमोना का लालच दे करके उनसे उनकी ऑरा रिंग ले लेता है, क्योंकि उन रिंग्स को पहन करके किसी भी मेडिसिन हर्ब को तोड़ने से वो खराब नहीं होगा। और अब रात को गाँव मेडिसिन तोड़ने के लिए जाता है। शिजियांग भी उसके पीछे पीछे जाता है, और वो नोटिस करता है कि वो कितना एक्टिव है, इसमें कुछ तो खास है। और अब गाँव बहुत खुश था, क्योंकि उसने ढेर सारी हर्ब्स प्लांट्स तोड़ लिए थे, और अब वो वहीं बैठ करके उन्हें खाने लगता है। ये सब देख करके शिजियांग चौंक जाता है, और अब वो एनर्जी टियान सील को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसके पेट में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही हर्ब्स खा ली थी, जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। शिजियांग देखता है कि उसकी बॉडी से एक पिल्स निकलती है, जो कि उसी की खुद की वेस्टेज की बनी हुई थी, जो कि उसने फेरी एग्जाम के टाइम खुद खाई थी, और उसे वो खुद गाँव भी खा लेता है, और उसे खाते ही वो आंट में बदल जाता है, मतलब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी। गाँव बहुत खुश था, पर ये सब देख शिजियांग वॉमिट करने लगता है, क्योंकि वो पिल्स उसने भी खाई थी। और अब गाँव उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसी की वजह से वो बैंकरप्ट होने से बचा, और उसे समझाता है कि वो साथ में उसकी हेल्प करना चाहता है। आपको पता होगा इस समय फेरी पोशन का प्राइस कितना डाउन है, लेकिन अगर आप इनको पिल्स में रिफाइन कर लेते हैं तो वो इन पिल्स का प्राइस उस पोशन से भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, और उसे इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने का बोलता है। शिजियांग उसे साथ में काम करने का बोलता है, पर गाँव मना करते हुए कहता है कि अगर एल्डरसन को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे ताइयो संप्रदाय से बाहर कर दिया जाएगा। शिजियांग उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे कॉपरेट करने का बोलता है, और कहता है तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। फेरी को भी शिजियांग पर विश्वास है, तभी उसकी नज़र फिशिंग करते शिजियांग पर पड़ती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि समय निकला जा रहा है, और तुमने अभी तक पोशन कलेक्ट भी नहीं किया, और वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। वहीं आंट को गुस्सा देख करके उसके गार्ड्स भी परेशान थे कि वो एक तो रात भर सोई नहीं और इतना गुस्सा क्यों कर रही है। इवन वो उनसे और दिन से ज़्यादा
और जल्दी जल्दी काम ले रही थी। और इस समय वो आंट नहीं बल्कि गाँव ही था। उसने उस पिल को खा के अपना भेष बदल लिया था और अब वो उसे समझ आ जाता है किसी से भी कुछ भी ले सकता है या किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। वहीं चेयरमैन के पास में एक गार्ड आता है। वो चेयरमैन से माफ़ी मांगता है ठीक से काम ना कर पाने की वजह से, पर चेयरमैन कहता है उसके काम से वो बहुत खुश है। वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि वो जॉगमैन कोई इंटरफेयर करे। उसे वो तायू और शिजियांग पर उनकी हर एक हरकत पर नज़र रखने का बोलता है। दूसरी तरफ फेरी यूयर को लेकर के बातें होती है कि वो एक जिद्दी पर्सन है। वो इसके लिए फेरी वर्ल्ड में फेमस भी है, फिर भी कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तभी फेरी दौड़ती हुई आती है और कहती है अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है और अगर उससे पहले तुम मेरी शादी अरेंज करते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ते हो, और गुस्से में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब एक बंदा उसे पूछता है तुमको क्या लगता है शिजियांग शर्त जीत जाएगा? तब जॉगमैन उसे समझा कर के बाहर जाने का बोलता है और अब फेरी रोती हुई वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं उसे शिजियांग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पर वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। गाँव के साथ में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर मार्केट में फीमेल बहुत है और हर एक खूबसूरत भी। तभी वो वेटर उसका ऑर्डर लेकर के आता है और बताता है कि यहाँ पर जल्दी ही जू और ज्यू फैमिली का शादी का समारोह होने वाला है। और उसकी बातें सुनकर के शिजियांग कहता है तुमको कुछ ज़्यादा ही पता है। तभी वहाँ उनकी बेटी भी आ जाती है नाक में उंगली करते हुए। वहीं मार्केट में शिजियांग के दोनों दोस्त डियान और एके की भी शॉप थी ब्राउन की, लेकिन टोकन की वजह से उनकी शॉप नहीं चलती थी। रात को शिजियांग और गांव चुपके से कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी लड़की को लेकर के बहस कर रहे थे, क्योंकि लॉर्ड शीशान अपने रूम में उस लड़की का वेट कर रहा है। लेकिन लड़की के फादर गार्ड से मना करते हैं कि वो मासूम है अभी, और उसके सामने अपनी बेटी को वो बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तभी शिजियांग वहाँ आ जाता है और खुद को उसका कजिन बोलता है। लड़की के फादर बताते हैं कि ये सब लॉर्ड जॉगमिंग के लोग हैं। वहीं हमें सेकंड प्रिंस लॉर्ड जॉगमिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी इंजॉय कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर के उसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो जॉगमिंग उसे एक पिल बना करके फेंक देता है, क्योंकि जॉगमिंग सिर्फ चियू को चाहता था, उसके साथ में वो किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकता था। और अब लॉर्ड शीशान से वो लड़की की पूछता है और लालच भरी निगाहों से शीशान हाँ कर देता है। वहीं बाहर अभी भी वो लड़की के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उन गार्ड्स के आगे भीख मांग रहे थे, पर गार्ड्स उनकी नहीं सुनते और उसे खींच करके ले जाने लगते हैं। तभी जॉगमिंग वहाँ आ जाता है और कहता है अगर वो आना नहीं चाहती तो उसे फोर्स मत करो, और वहाँ मौजूद एक शॉप ओनर को एक रूम तैयार करने का बोलता है शीशान के लिए। और हाँ, अगर आज ये लड़की तुमसे तैयार नहीं होती तो कल से तुम्हारा रेस्टोरेंट दोबारा नहीं खुलेगा, जो कि एक धमकी थी। और अब ऑनर वापस उस लड़की को चलने का बोलता है क्योंकि वो जियो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तभी शिजियांग को आइडिया आता है और वो गांव से वो ट्रांसफॉर्मेशन पिल मांगता है। ये देख करके गांव बहुत खुश होता है, पर शिजियांग गांव को ही उस लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन कर करके वो लॉर्ड शीशान के पास में उसे छोड़ देता है। शीशान के पास में उसे वो फूड टोकन नजर आते हैं, वो उससे उन्हें मांगता है, पर शीशान कहता है पहले फन, उसके बाद में मैं तुम्हें वो दे दूंगा, और उसे जबरदस्ती ड्रिंक भी पिला देता है। गांव बेहोश होकर के बेड पर गिर जाता है। शीशान उसके नजदीक आने लगता है। तभी शीशान को हिट कर बेहोश कर करके गांव को एक पिल खिला करके वापस नॉर्मल बनाता है। गांव शीशान पर गुस्सा करता है कि उसने उसका रेप करने की कोशिश की। अब दोनों वहां पड़े फूड टोकन उठा करके जाने को होते हैं। तभी वहां पर शॉप ऑनर उस लड़की को लेकर के पहुंच जाता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का बोलता है, पर तभी वहां पर जिंजी हॉल से बाओ जिंजी वहां आकर के उन दोनों को बचाता है, और वो उन दोनों की हेल्प करने के लिए ही वहां पर आया हुआ था। और अब वो फूड टोकन की वजह से उन दोनों की शॉप भी चलने लगी थी, उनके प्राउंस भर भर करके सेल हो रहे थे। तभी पैंथर पर सवार एक बंदा वहां आता है और उनकी सारी सोल ऑफ लाइफ की पिल्स लेकर के चला जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके रास्ते में सेल जो की थी तो डायरेक्टली कहा जाए तो ये हफ्ता वसूली थी। अकी और टिडियन बाव पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो हमारी थी, हमारे हिस्से की थी। तभी ये देख कर के शिजियांग बाव के गले लग जाता है और कहता है साथ में काम करेंगे। और अब पूरे राज्य में अपने ब्राउन्स की सेल के लिए पैम्पलेट्स बढ़वाता है, जिस पर यह भी मेंशन किया गया था कि ये ब्राउन्स फेरी मेडिसिन के साथ पकाए गए हैं, जिससे फिजिकली स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी और एक दिन की सोल ऑफ लाइफ के बदले एक के साथ में एक फ्री भी मिलेगा। और देखते ही देखते लोगों की भीड़
जमा होने लगती है और ब्राउन्स की डिमांड बढ़ जाती है। वही जियाओ बाओ बेटा शिजियांग के बारे में सोच रहा था कि वो बाकी सबसे कितना अलग है। तभी वहाँ पर शिजियांग दोनों एल्की और टिडियांग को लेकर के आ जाता है और सेल का सुनकर के बाओ चौंक जाता है। और जब वो बाहर जाकर के देखता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि 4 गाड़ियाँ सोल ऑफ लाइफ से भरी हुई थी और अब ब्राउन्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। चेयरमैन को भी उसका गार्ड ये बात बता देता है, जो कि खुद भी वही ब्राउन्स खा रहा था। उसे लगता है कि लॉर्ड शिशान ने अपने फूड टोकन शिजियांग को सेल कर दिए हैं और वो उसे पूछता है तो शिशान उसे उस दिन वाले इंसिडेंट का सब सच बता देता है। वहीं घाटी में फेरी की शादी की तैयारियां चालू हो चुकी हैं और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। शिजियांग और बाओ की दोस्ती कितने दिन चलेगी? क्या शिजियांग अपने वादे को पूरा कर पाएगा? क्या वो फेरी सुये की शादी को रोक पाएगा? जिसका आगे हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।